यस्टरडे आपने जो CAPF AC 2022 में जो अपियर हो रहे हैं कैंडिडेट, उन लोगों के लिए जो मैंने पेपर 2 का क्या आपका टारगेट होना चाहिए, उसमें टॉप 50 जो स्टूडेंट्स हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, जो 2020 में फाइनल सिलेक्शन प्राप्त किए, तो पेपर 2 में उनके मार्क्स के बारे में हमने बताया था कि उनका क्या मार्क्स रहा। आपने पेपर 2 में देखा कि पेपर 2 में 2020 में जो भी कैंडिडेट थे, यानी कि 50 में से टॉप 50 में से ऑल कैंडिडेट्स गुड 90 प्लस मार्क्स, यानी लोएस्ट आपका 91 था और हाईएस्ट 122 था। उसमें से 50 में से 42 कैंडिडेट थे 100 या 100 प्लस प्राप्त किए। अब हम इस जो वीडियो है, इसमें हम आपको देखेंगे कि पेपर 1 में कैंडिडेट्स का क्या स्कोर रहा, उस अनुसार ये टारगेट करोगे। देर आर सो मेनी कैंडिडेट, एवरी टाइम दे आर क्लेमिंग कि आई एम गेटिंग 190 180, और जो भी कुछ कैंडिडेट अभी एक मैंने देखा वीडियो बनाए हुए थे कि नाउ 170 इज गेटिंग 170 इज नॉट डिफिकल्ट टास्क, बट स्टिल आई एज्यूम कि यूपीएससी का जो स्टैंडर्ड का पेपर होता है, यस फ्यू पीपल आर गेटिंग, बट ये इतना भी आसान नहीं होता है। आप कभी भी जैसे जैसे 150 प्लस स्कोर जाते जाते हो, तो वो चैलेंज होता जाता है। ये 150 का मतलब भी आपका क्या होता है, 60% मार्क्स। निगेटिव मार्किंग यूपीएससी के क्वेश्चन में 60% जो होता है अच्छा होता है। कहीं भी जो आप देखोगे, हाँ कुछ जैसे नॉर्मल एग्जाम्स हैं तो उसमें चले जाते हैं, जैसे आप प्रोविडेंट फंड वगैरह वाला में देखो अच्छा खासा कट ऑफ गया है। ऑब्वियसली अब रिजल्ट आएगा एग्जैक्ट तभी हम कह सकते हैं, लेकिन नॉर्मली उसमें थोड़ा कट ऑफ ज़्यादा गया है। बट आप असिस्टेंट कमांडेंट का अब तक का देखोगे तो 21 में चूंकि सबसे ज़्यादा स्टूडेंट ने ये किया है, और जेन्यून कैंडिडेट ने भी किया है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऐसे ही बोलने वाले, जेन्यून कैंडिडेट हैं, उन्होंने भी बोला है कि 160 के आस प्लस जो है मार्क्स आए हैं अच्छा खासा। लेकिन हम ये 2020 जिसके एक्चुअल में मार्क्स आए हुए हैं, हम उसके आधार पे देखते हैं। तो ये जैसे हमने आपके 50 कैंडिडेट्स का पेपर 2 का लास्ट जो वीडियो था यस्टरडे का, तो उसमें हमने दिया था, तो इसमें ये पेपर 1 के मार्क्स हैं। तो फर्स्ट रैंक के आपके 161.34, सेकेंड रैंक के 143.34, थर्ड रैंक के 156.66। अब ये देखो, इसमें टॉप ये 10 में देखो, तो टॉप 10 में पेपर 1 में आपका देखोगे कि मार्क्स जो भी है, किसी का भी एक तरह से 130 से कम नहीं है। इसमें बहुत सारे कैंडिडेट का 130 प्लस भी मार्क, 130 से भी कम मार्क्स है आपको आएगा। लेकिन ये देखो कि 130 से इसमें से किसी का कम नहीं है। बेस्ट स्कोर इसमें से पूरे जो सेलेक्टेड कैंडिडेट जो मेन लिस्ट में थे, अब मैंने ऑलरेडी उसमें भी बोला कि रिजर्व लिस्ट का हमको, मेरे पास इंडिविजुअल सारे कैंडिडेट का मार्क्स नहीं था। तो ये इसमें अब जैसे फॉर एग्जांपल कुछ कैंडिडेट बाद में भी जो आए रिजर्व लिस्ट में, जैसे आपको विशाल भारद्वाज के का ऑलरेडी आप जो भी सेशन अटेंड कर चुके हो कुछ लोग, और या तो वीडियो देखा होगा, उनका 148 पेपर 1 में था। लेकिन उसके बावजूद भी अब ये देखो 148 इसमें से बहुत कम, एक तरह से 150 प्लस जस्ट 9 कैंडिडेट, तो उस अनुसार देखा जाए तो उनका बहुत अच्छा मार्क्स था, लेकिन उनको इंटरव्यू में एक्चुअली में कम मार्क्स मिले थे, और पेपर 2 में भी जितना होना चाहिए था नहीं हुआ। तो इसमें देखोगे कि सबका अप्रोक्स ठीक ठाक है। इस कैंडिडेट का सिर्फ मार्क्स कम है अदरवाइज, यानी 8th रैंक वाला का। लेकिन आप ऑलरेडी मैंने बताया था कि 8th रैंक वाले का जो आपका पेपर 2 में हाईएस्ट स्कोर है, तो पेपर 2 में इनका हाईएस्ट है 122, तो इसमें कम भी है, तो इसका काम चलेगा। अब फॉर एग्जांपल नाइन्थ रैंक को देखो 156.66 है, लेकिन उनका पेपर 2 में जो है वो 97 था। तो उसी प्रकार कुछ कैंडिडेट का देखो, अब ये 20th रैंक, तो 20th रैंक वाले का यदि देखोगे तो पेपर 1 में आपका एक तरह से खराब है, लेकिन पेपर 2 में इनका स्कोर बहुत अच्छा था, यानी कि पेपर 2 में इनका जो था वो 121 था। तो इसी ढंग से यदि आपका किसी का देख रहे हो पेपर 1 में कम है, तो उनका पेपर 2 में बहुत अच्छा था। ये अब 21 रैंक से लेकर के आप देखोगे, ठीक है, तो ये 149, 151, 134। अब 134 यदि है 23 रैंक वाले का, तो 134 यदि इनका है, तो इनका पेपर 2 में 114 है, तो 114 बहुत अच्छा एक तरह से स्कोर है। फिर आप देखोगे कि इसमें से कुछ लोगों का देखो, इधर 3 कैंडिडेट जो हैं इनके बहुत कम स्कोर हैं।
पेपर 1 में 118, यानी कि यही एकमात्र ऐसे कैंडिडेट हैं इसमें जो कि जनरल वाले जो लिस्ट हैं, यानी कि कट ऑफ जो है 117 पॉइंट समथिंग, तो उसको सिर्फ ये कट ऑफ नहीं क्लियर कर पाए हैं, लेकिन ये रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं। तो इनका ऑब्वियसली है जो पेपर 2 का स्कोर है, तो पेपर 2 का इनका 118 है। फिर देखो जो आपका 45 रैंक वाले का आपका पेपर 1 में बहुत खराब एक तरह से है, जस्ट कट ऑफ क्लियर किए हैं, लेकिन पेपर 2 में इनका भी अच्छा स्कोर है 113। फिर देखो 47 रैंक, इनका भी 118.66 है, तो इनका जो है पेपर 2 में जो है 108 है। तो कहीं भी आप ये देखो कि यदि जिन स्टूडेंट्स का पेपर 1 में लोएस्ट स्कोर है तो उनका एक्सेलेंट है पेपर 2 में, क्योंकि 110 जिनका भी मार्क्स है 100 प्लस वाले को तो मैं बहुत अच्छा मानता हूँ, नो डाउट। ठीक है, तो ये पूरे के पूरे स्कोर आपके हैं। उस अनुसार देखोगे कि जो कैंडिडेट कुछ कुछ एक्सेप्शनल हैं जिनके कम हैं, बट एनीवे सो कंपेरेटिवली जितना अच्छा पेपर 2 में 2020 में मार्क्स मिला, पेपर 1 में उतना अच्छा नहीं आया। अब पेपर 1 में क्या है, एब्सोल्यूट मार्क्स होता है कि जो आपका एब्सोल्यूट इन द सेंस कि यूपीएससी ने जो आंसर की माना प्रॉपर, जिसे 2-4 क्वेश्चन में डाउट होता तो उस अनुसार एग्जैक्ट मार्क्स, लेकिन पेपर 2 के मार्क्स को एग्जैक्ट नहीं कहते हैं, क्योंकि वो रिलेटिव मार्क्स होता है। रिलेटिव मार्क्स इन द सेंस कि किसी एग्जामिनर ने हो सकता है थोड़ा चेक किया तो थोड़ा अच्छा मार्क्स दिया, कोई एग्जामिनर है थोड़ा सा टफ चेक किया तो वो। अब इसमें से जो यदि हम ऑब्जर्वेशन देखें तो हाईएस्ट जो हमने बताया कि 161.34 है, और लोएस्ट जो है 105.34, तो ये 46 रैंक वाले का, और जो फर्स्ट रैंक लाए हैं उनका पेपर 1 में हाईएस्ट है। ओनली वन कैंडिडेट ही है 160 प्लस लाने वाले, ओनली वन कैंडिडेट हैं। अब ये चूंकि देखो जो ऑलरेडी कुछ और कैंडिडेट बाद बाहर वाले यानी टॉप 50 के बाद या फिर और रिजर्व लिस्ट में भी इनसे ऊपर, लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ ऑलवेज रिमेंबर कि हम 50 रैंक के लिए ले रहे हैं, टॉप 50 रैंक वाले के लिए। तो इसमें से 9 ऐसे कैंडिडेट हैं इंक्लूडिंग 1, देखो इस उसमें हमने सेपरेट सेपरेट लिखा था, लेकिन इसमें एक तरह से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एक तरह से कर रहे हैं। ठीक है, तो जो आपका 160 है, तो 160 में क्या है, ओनली 1 कैंडिडेट है। 150 या उससे एबव क्या है, ओनली 9 कैंडिडेट हैं। 140 या उससे जो है वो 22 कैंडिडेट, ये टॉप 50 के लिए है। ठीक है, 130 और प्लस में 36 कैंडिडेट, 125 और प्लस में 45। ओनली 5 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके स्कोर लेस देन 125 हैं। उसमें से क्या है, जो लोएस्ट आपने देखा 105.34, फिर आप देखोगे कि सेकंड लोएस्ट जो है 118, थर्ड लोएस्ट आपका 118.66, फोर्थ लोएस्ट, फोर्थ और फिफ्थ लोएस्ट जो है 124.66। तो ये आपके स्कोर हैं। तो ध्यान रखो कि यदि कोई लोएस्ट, अब जैसे जैसे आप ऊपर चलते चलते हो, जैसे जैसे आगे एग्जाम में, तो थोड़े आपके एक्स्ट्रा करने चाहिए। अब 21 में यदि देखोगे तो 21 में सीट बहुत कम था, 22 में सीट थोड़ा ज्यादा है, बट ये स्टैंडर्ड उसी अनुसार रहा। तो अब ये देखोगे कि इसमें से बहुत लोगों का 130, इनफैक्ट देखो 130 125 पर भी सिलेक्शन हुआ, लेकिन आपको उसके लिए पेपर 2 में एक्सेलेंट, क्या आप 115 पेपर 2 में ला रहे हैं? नहीं। यदि 115 नहीं ला रहे हैं, यदि आप 90 ला रहे हैं, तो ये आपको कोशिश करना होगा 150 का। तो यदि आप 190 के आसपास ला रहे हो, 80 भी ला रहे हो मान के चलो, तो 80 पेपर 2 में यदि ला रहे हो, तो आपके पास पेपर 1 में दबाव ज्यादा रहता है। तो अपना टारगेट ये रखना है कि 150 और प्लस पेपर 1 का टारगेट रखो, और 90 प्लस जो है वो पेपर 2 में ऑब्वियसली है। 110 आ जाएगा तो क्या बुरा है? नहीं। 120 आ जाएगा तो बुरा है? नहीं, वो अच्छा है, लेकिन आपको ये करना चाहिए कि 150 के आसपास पहुंचाना है। अब उसमें कम थोड़ा आता है, तो कम आता है तो आपको दूसरे में बैलेंस करना पड़ेगा। हाँ, अब जो रिजर्व कैटेगरी के हैं, तो रिजर्व कैटेगरी के हैं तो उनका बहुत और कम में हो जाएगा। जैसे 105.34 जस्ट लाए 46 रैंक वाले, तो इनका मान के चलो कि पेपर 2 खराब होता, खराब इन द सेंस कि आज से बहुत अच्छा उनका स्कोर आया 118, ये आपका आ गया 118 ना हो करके 100 भी इनका होता, 100 भी होता तब भी इनका मेरिट लिस्ट बनता। ये और कम होता तो भी, लेकिन बहुत कम हो जाता, 80 से कम होता तो इनके लिए चैलेंज हो जाता। तो ये ध्यान रखो कि आपका तीनों कंपोनेंट, अब कुछ कंपोनेंट कुछ कैंडिडेट हैं जिनका एग्रीगेट जो है रिटेन में कम स्कोर आया,
तो रिटन में जब कम स्कोर आया तो आपके पास क्या करना होगा, आपको इंटरव्यू में फिर ज़्यादा करना पड़ता है। हमेशा ध्यान रखो, मान के चलो लास्ट टाइम जो 2020 का कट ऑफ है 205 गया, 205, और इनफैक्ट अभी तक का जो हाईएस्ट कट ऑफ एक तरह से पेपर रिटन पार्ट में जो है 206 हुआ है। तो जब 206 एक तरह से कट ऑफ गया है, तो 206 में आपको कितना है कि 206 है या 205, देखो 205 आपका 2020 में, और 206 जो है 2017 में कट ऑफ गया। तो जितना भी आपका कट ऑफ जा रहा है, कोशिश करो इससे 10 to 15% मार्क्स एक्स्ट्रा लाने का। अब इसका 10% एक्स्ट्रा यदि करोगे तो ये 20.5 एक तरह से ये 226 प्लस स्कोर आपको इस कट ऑफ में एक तरह से, या उससे 15%, तो एक तरह से 235 आप इससे 15% एक्स्ट्रा कर लोगे, 235 प्लस यानी कि 236 प्लस स्कोर आप कर लोगे, तो आपका जो इंटरव्यू होता है उसमें दबाव कम रहता है। तो कोशिश करना है कि जितना कट ऑफ है उससे 15% मार्क्स अधिक लाना है। आप अपने अनुसार बैलेंस कर सकते हो, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे सब चीज आपके हाथ में नहीं है ना, आपके हाथ में अपना ट्राई करना। तो मैं यही चीजें कहता हूँ कि पॉजिटिव एटीट्यूड रखो। इट्स बेटर कि जब हम दूसरे को देखें कि वो क्या कर रहा है, या किसी को देखें बेवकूफ है या वो नहीं, आपको अपना जो सिलेक्शन और नॉन सिलेक्शन में समटाइम बहुत फाइन लाइन डिफरेंस होता है। और जब आप सेलेक्ट होते हो तो आप डिफरेंट जो लाइफ के फेज में होते हो, जब नहीं सेलेक्ट होते हो तो आपका डिफरेंट कंडीशन हो जाता है। ए लॉट ऑफ टाइम हार्ड वर्क आपने किया, अपना मेहनत पुट एफर्ट अपना पुट किया, उसके बाद नहीं होता है तो बहुत दुख होता है। तो अब जो भी है, आप आखिरी तक जो है, आखिरी मोमेंट तक, जो भी फाइटर होते हैं, जो विनर होते हैं, वो आखिरी मोमेंट तक अपना फाइट करते रहते हैं कि क्या पता आखिरी मोमेंट में, जो आखिरी टाइम में हमने पढ़ा, हो सकता है 4 क्वेश्चन वहां से मिल जाए, 2 क्वेश्चन वहां से मिल जाए, कुछ कोटेशन वहां से मिल जाए, कुछ पॉइंट्स मिल जाए। तो जहां से आपको मिलता है उस पर वर्क करते रहना है। ओके, थैंक यू।